एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादक रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस पर हजरत इमाम जाफर ने फरमाया कि ए पूछने वाले तो क्या पूछना चाहता है। इमाम सादक की बात सुनकर वो शख्स कहने लगा, मुझे बताइए कि उल्लू कैसा परिंदा है, क्या इसके साथ मनुसियत को मंसूब करना दुरुस्त है, और क्या उल्लू जादू टूने की अलामत में से एक है। और ए इमाम, मुझे आप ये भी बताएं कि उल्लू वीराने में क्यों रहता है, क्या इसकी कोई खास वजह है। इस शख्स की बात सुनकर हजरत इमाम जाफर कुछ देर के लिए खामोश हो गए, फिर इस शख्स की तरफ देखकर कहने लगे, याद रखना, इस परिंदे को जैसे तुम आज देख रहे हो, ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था, और न ही ये परिंदा पहले वीरान जगहों पर रहता था और न ही उदास रहता था। इसके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वजह से वो इसका मिजाज, अदात, रहन सहन सब कुछ बदल गया। ये सुनकर वो शख्स फिर से अर्ज करने लगा, ए इमाम, मुझे भी वो वाकया सुनाए। इस शख्स की बात सुनी तो हजरत इमाम जाफर सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इससे फरमाया, ये परिंदा यानी उल्लू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाकया रूनुमा हुआ तब से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा। हुआ ये कि जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज करने लगा, ए इमाम हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उल्लू की बात सुनकर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ जो कुछ होने वाला है वो तुम देख नहीं पाओगे, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, ए इमाम, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो हजरत इमाम हुसैन ने इसे इजाजत दे दी। इसके बाद इस परिंदे ने वाक़े करबला का मंजर अपनी आंखों से देखा। यजीद ने किस तरह हुसैन और इनके साथियों पर जुल्म किया, इसने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को कटा हुआ इसने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन की लाश को पामाल होते हुए इसने अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म सितम देखने के बाद इस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बढ़ने लगी और इंसानों पर से इसका भरोसा उठ गया। तभी से ये परिंदा इंसानों और दूर जंगलात और वीरानों में रहने लगा, ताकि इंसानों का साया भी इस पर न पड़ सके। हजरत इमाम जाफर की ये बात सुनकर वो शख्स रोने लगा और गम हुसैन में आंसू बहाने लगा। नाजरीन, इस्लामी कुतुब में आता है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत पर इंसानों, हैवानात और जिन्नात सब गमज़दा हुए। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया गया, हर तरफ खून की सुर्खी फैल गई, यहाँ तक कि आसमान भी 3 दिन तक सुर्ख रहा। तमाम परिंदों में से उल्लू वो परिंदा है जिसको हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत का बहुत अफसोस हुआ और इस परिंदे ने इंसानों से नाता तोड़ लिया। ये बेजुबान परिंदा भी इतना समझता है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो थे जो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेल कर बड़े हुए, जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। एक बेजुबान परिंदा ये समझता है, मगर अफसोस के काफिर दिमाग और जुबान रखते हुए भी ना समझ सके। जब से हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, तब से उल्लू ने बादी में रहना छोड़ दिया और वीरानी में रहना शुरू कर दिया। उल्लू सिर्फ रात में बाहर निकलता है और दिन को वो तन्हा और वीरान जगहों पर रहता है। जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली कि अब वो कभी भी आबादी में नहीं रहेगा, बल्कि तन्हा वीराने में रहेगा। और अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया तो पहाड़ों और जंगलों की तरफ चला गया और जाते हुए यजीदियों से बोल कर गया कि तुम कितनी बुरी उम्मत हो, तुम कितने बदनसीब हो जो अपने ही नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को शहीद कर दिया। फिर मैं तो एक परिंदा हूँ, तुम सब मेरा क्या अच्छा सोचोगे, बेहतर है मैं अपनी हिफाजत खुद करूँ। और ये बोलकर वो चला गया। अब वो सारा दिन कुछ खाता पीता नहीं और दिन को रोजा रखा है, जबकि शाम को हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की याद में गमज़दा रहता है।